न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा। मजीद बात करते हैं। कर्रा साहब, मेला खीर भवानी है, शुरू हो रहा है। आपने अभी एक पॉइंट उठाया था, आपने कहा कि बहुत जगहों से फ़ोन्स आ रहे हैं जहां पे हमें ये कहा जा रहा है कि अगर 80 या 90 के दशक में हमसे कोई गलतियां हुई थी उसके बिना पे आज हमें जेल लेके जा रहे हैं, ये बोल के कि सिक्योरिटी का हवाला है, वहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। होता तो ये 2-3 दिन का ही मामला होता है, लेकिन इसके इम्प्रिंट्स जो हैं वो काफ़ी देर तक रहते हैं। ऐसा है कि हमारी मजहबी रवादारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वो मुसलमानों के त्यौहार हों या हिंदुओं के त्यौहार हों या सिखों के त्यौहार हों, इवन क्रिश्चियंस के त्यौहार हों। जम्मू कश्मीर में मजहबी रवादारी का जो मिसाल है उसका पूरे मुल्क में भी कोई सानी नहीं है। ये अब यहाँ के लोगों ने साबित करके दिखा दिया है। इन बिटवीन हमारे यहाँ पे 2 त्यौहार, एक तो चल रहा है खीर भवानी का, और आगे एक आने वाला है अमरनाथ जी का त्यौहार जो है। तो मैं कल ही श्रीनगर पहुंचा अपने लॉन्ग टूर का, पूंछ वगैरह का। तो जब से मैं आया हूं तब से टेलीफोन्स जो हैं वो सिर्फ इस चीज़ के वास्ते आ रहे हैं कि साहब हमें पुलिस स्टेशंस में लॉकअप किया गया है। वी हैव बीन लॉज्ड इन पुलिस स्टेशंस, वी हैव बीन कॉल्ड। तो जिसका जब उनसे पूछते हैं किस वास्ते, तो कहते हैं कि खीर भवानी का मेला है, इसलिए आप लोगों को ये 2-3 दिन यहीं पे बिताने होंगे। आप क्यों हमें बंद रख रहे हैं जी? ऊपर से ऑर्डर आया है। ये ऊपर की कोई डेफिनेशन नहीं है कितना ऊपर है और कौन है वो। ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि वो लोग जो मिलिटेंसी से वाक़ात में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे या जिनके खिलाफ केसेस थे, जो खुद से कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई और वो अब मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में ताल्लुक़ रखते हैं, मुमकिन है कि उनमें से आधे कुछ बीजेपी के साथ भी ताल्लुक़ रखते हों, तो उनको आप बुला के जो बंद रख रहे हैं, ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप अभी भी पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं। इसका इंप्रेशन जो है उनके दिलों पे हमेशा रहेगा। बजाय ये कि आप उनको फर्दर कॉन्फिडेंस दें कि हमने आपको अपनाया है, आपने कल तक गलती की थी, अब हम आपको अपना रहे हैं। तो वो हमारे ही लोग, पॉलिटिकल पार्टीज अपार्ट, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है, पीडीपी है, ऑल अपार्ट हैं तो वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे। आज के दौर पे जो बुलाए जा रहे हैं वो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी हैं, और सोसाइटी में पॉलिटिकली इन्हीं पार्टीज के दरमियान में वो बटे हुए हैं। जिनके साथ वो थे वो रास्ता छोड़ के फिर इन्हीं जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ में है वो है। तो आप उनको जो है पुश टू वॉल जो कर रहे हैं, दिस इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, दिस इज नॉट फॉर ए लास्टिंग पीस। इफ यू वांट टू हैव लास्टिंग पीस इन जम्मू एंड कश्मीर, यू हैव टू अर्न द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर उन्होंने अपना जो रास्ता चुना था वो छोड़ने के बाद अगर उन्होंने फिर से कोई गलती की है, देन दे डिजर्व इट। अगर नहीं की है, जिसको हम कहते हैं कि वो नेशनल लॉ लंगर में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, मतलब जो वैसे लोग एमएलएज के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में एमएलएज के वास्ते जो आज के बने हैं उनके वास्ते काम किया हो, तो क्या वो नेशनल मेन स्ट्रीम में नहीं है? तो आज आप उनको फिर से थानों में बुला के उनको कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं है, लेकिन जहनी टॉर्चर जो उनके साथ हो रहा है, ये ना जम्मू कश्मीर के वास्ते ठीक है, ना ही नेशनल इंटरेस्ट में ठीक है। सब हालांकि आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टांस पे ऐसे कमेंट नहीं है, सच करते हैं, बट आज एलजी मनोज सिन्हा से महबूबा मुफ्ती मिली थी और उन्होंने फिर जब मीडिया को एड्रेस किया, कहा कि हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न हो, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो पीएम पैकेज के तहत यहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो सेफ यहाँ फील नहीं कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफर वापस जम्मू कर दी जाए और इनके लिए जो कॉलोनीज बनी है इनको वहां पे रिहेबिलिटेट किया जाए। आपका अपना पार्टी का स्टैंड क्या है कश्मीरी पंडित्स की? स्टैंड क्या होगा? ये तो रिहेबिलिटेशन पैकेज अगर दिया तो वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया, वो यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। अब उस ही पैकेज को अगर ये सही तरीके से चलाएं तो ये इशू सारा सेटल हो जाएगा, लेकिन नहीं कर रहे हैं। चाहे वो अब ये जो यहाँ पे जो जॉब्स जो हैं वो कर रहे हैं, जो पंडित बरादरी के बच्चे यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, उन जॉब्स को किसने ऑफर किया? वो जॉब्स भी यूपीए ने, वो तो यूपीए सरकार में हुआ, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। तो हमारा उसमें यही है कि उनके जो पैकेज जो दिया गया था
उसी को इन लेटर एंड स्पिरिट अगर नाफिज किया जाए तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं अब ट्रेन को यहाँ से। जी, दिखा रहे हैं उसी ट्रेन को जिस ट्रेन के वास्ते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बुनियाद डाली थी, उसी सड़क को वो दिखा रहे हैं जिसकी बुनियाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाली, उसी ब्रिज की वो डाल रहे हैं जिसकी बुनियादें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाली है। तो ठीक है, उनको वो रिबन काटेंगे और ताली बजेगी। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।